आग इतना फैल गया कि फ्रंट साइड से निकलने का तो कोई चारा था नहीं। और वो फायर का रूप अगर वीडियो ऑन होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। वो फायर बहुत ख़तरनाक रूप ले लिया था। इसमें पुलिस वालों की और मैं कहूँगा कि उनकी गलती तो नहीं है, क्योंकि मैं वहीं था ऑलमोस्ट। फायर ब्रिगेड को जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ना, उड़ के तो आ नहीं सकती। अब जो लापरवाही है वो है होटल वालों की, क्योंकि उसमें ना फायर से बचने के लिए कोई इक्विपमेंट्स थे, ना ही वो जो शावर्स लगे होते हैं ऑटोमेटिक फायर का स्मोक भी आए तो वो ऑन हो जाते हैं, है ना, उससे भी बच सकते थे। और दूसरा, इमरजेंसी गेट है नहीं यहाँ पर। तो सर बताएंगे क्या हुआ था यहाँ पे? स्मोक निकल रहा था हाँ। ज़्यादा, थोड़ा कम क्वांटिटी में, क्योंकि मिरर्स बंद थे शायद इस वजह से। स्मोक लेकिन ब्लैक स्मोक था। तो थोड़ा लोग इधर उधर अपना बोल रहे थे कि आग लग गई, आग लग गई है। तो थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। अफरा तफरी का माहौल, जैसे ही थोड़ा शीशा वीशा टूटा तो आग थोड़ा फैला। अब आग इतना फैल गया कि फ्रंट साइड से निकलने का तो कोई चारा था नहीं। और वो फायर का रूप अगर वीडियो ऑन होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। वो फायर बहुत ख़तरनाक रूप ले लिया था इसमें। फिर उसके बाद यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं, नेबर्स, जितने भी आस पड़ोस के लोगों ने काफ़ी मदद करने की कोशिश की, जिसमें पुलिस भी आ गई थी टाइम पे। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने सबने मिलके इकट्ठा करके, क्योंकि कुछ लोग पब्लिक है जो तमाशा देख रही थी, कुछ कर नहीं रही थी। फिर लोगों ने हेल्प अपना गद्दे वद्दे यहाँ से सामने से गद्दे वद्दे लिए, सबके गद्दे वद्दे नीचे बिछाए। तो जिन लोगों को बोला गया कि जल्दी से आप कूद जाइए, क्योंकि धुआं जब खिड़कियाँ जैसे टूटती गई वो धुआं और फैलता गया। तो मतलब ऑलवेज काइंड ऑफ मंजर वो वाला, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टाइप था ना, इतना भयंकर आग था वो। और उस आग से बचने के लिए तो कोई भी कूदेगा ही। तो धीरे धीरे बंदे कूदना शुरू करे, जिसमें से एक दो जो कूदे वो तो ऑन द स्पॉट दे डोंट सर्वाइव। कुछ कूदे जिनको चोटें वोटें लगी वो ले गए। फिर एक हस्बैंड वाइफ लास्ट में, जो मैंने देखो इसमें वीडियो में दिखाया कि एक पहले वाइफ कूद रही है 4th फ्लोर से, 3rd फ्लोर से, और एक उनका हस्बैंड उसके बाद कूद रहा है। और वो थोड़ा इंजर हुए और 3-4 और लोग कूदे, उनको फटाफट एम्बुलेंस में डाला गया और फिर चले गए। और आग इतनी थी क्योंकि उस एक तार थी मोटी, वो भी शॉक सर्किट से ब्लास्ट कर रही थी। और अंदर नीचे शायद सिलेंडर थे, तो काफ़ी हटाया जा रहा था लोगों को। इसमें पुलिस वालों की और मैं कहूँगा कि उनकी गलती तो नहीं है, क्योंकि मैं वहीं था ऑलमोस्ट। फायर ब्रिगेड को जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ना, उड़ के तो आ नहीं सकती। अब जो लापरवाही है वो है होटल वालों की, क्योंकि उसमें ना फायर से बचने के लिए कोई इक्विपमेंट्स थे, ना ही वो जो शावर्स लगे होते हैं ऑटोमेटिक फायर का स्मोक भी आए तो वो ऑन हो जाते हैं, है ना, उससे भी बच सकते थे। और दूसरा, इमरजेंसी गेट है नहीं यहाँ पर। और लेकिन जब इन्होंने डेड बॉडीज़ निकालनी शुरू करी तो फायर ब्रिगेड वालों ने सबसे पहला काम वो एक गेट था साइड में, वो खोलने की कोशिश करी। वहाँ से उन्होंने बॉडी या जो भी इंजर्ड पीपल थे उनको निकाला। एक्चुअली मेरे को सुनने में जहाँ तक आया कि इस होटल में मैं रहा हूँ, इसकी स्टेयर्स हैं जो नीचे सीधा बेसमेंट में जाती हैं। बेसमेंट में से अगर वो दरवाज़ा भी खुला होता तो ऑलमोस्ट बचने के बहुत सारे लोगों को चांस होते। हाँ, वो दरवाज़ा लॉक था, वो तोड़ा गया है, तो वो फायर ब्रिगेड वालों ने करा। और जिस तरीके की आग थी वो एक आध फायर ब्रिगेड ने ही इतनी जल्दी बुझा दी, जिसकी उम्मीद तो थी नहीं। उसके बाद उन्होंने काम अपना जल्द से जल्द करना शुरू कर दिया। तो जो लोग ये फायर को और पुलिस वालों को दोष दे रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। इन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। उनके साथ साथ अप्रिशिएबल ये है कि सारे ये जो आस पड़ोस के लोगों ने भी काफ़ी मदद की है, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। सब एक दूसरे के काम आ रहे थे। बाकी कुछ लोग तो आपको पता ही है, ऐसी चीज़ों में तमाशा देखते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं ना। ये वो। तो ये बताइए, जैसे कि अभी बताया जा रहा है ये जो होटल है ये अवैध है? इसका मेरे को जो कोई जानकारी नहीं है। अब आई थिंक मेरे को लगता है कि कहते तो हैं कि कमर्शियल लाइन है, बट ये होटल्स में आप अगर आप सर्वे कीजिए तो आगे जाके कल को ऐसा फिर से इंसिडेंट रोकना है तो इसमें कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, कोई इमरजेंसी गेट नहीं है जिसके लिए वो सेफ़ कहा जा सकता है। और वो बेचारे यहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं जो मैक्स में एडमिट होते हैं, उनके कोई गेस्ट होते हैं जिनको महंगा पड़ता है होटल और ये, तो वो एयरबीएनबी के टाइप के तरह रहते हैं। और ये होटल सारे ऑलमोस्ट फुल रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए शायद इंजर और डाइड लोगों की शायद संख्या ज़्यादा है। मैं फॉर श्योरिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन आई थिंक मोर देन 10 पीपल डाइड। जी। तो मतलब इसमें सारे होटल के जो मैनेजर हैं, जो है होटल जिसका है उसकी लापरवाही? उनमें से तो कोई दिखा ही नहीं सुबह से, और उन्हीं का होटल मेरे घर के सामने उसी लाइन में भी है। अभी तक कोई नहीं आया?
मेरे को तो कोई दिखा नहीं, नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा। मतलब जिसका होटल है उसने अभी तक यहाँ पर आके नहीं देखा आया है हो या नहीं आया हो पता नहीं, बट हमें मेरे को नहीं दिखा। पुलिस की इसमें कितनी लापरवाही है? इसमें पुलिस की बिल्कुल लापरवाही नहीं है। पुलिस वाले तो बेचारे जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको काम नहीं करने दे रहे, तो उनको तो धक्का मुक्की करेंगे ही ना, जी। क्योंकि उनको काम करना है अपना। उनको तो पहले आँख बुझाने का काम, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए अब कुछ लोग जैसे कैमरा लेके आए हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं वो फेक न्यूज़ वाले, और उनको भगा रहे हैं, तो वो रूड हो रहे हैं। उनको उन्हीं की भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आसपास की सारी बिल्डिंग्स खाली करा दी गई थी, क्योंकि सिलेंडर जहां आग लग गई थी वो सिलेंडर्स तक पहुंच गई थी। वो सिलेंडर की वजह से साथ की 4 बिल्डिंग और खाली कराई गई कि ब्लास्ट हो जाए तो बाकी नुकसान होने से बच सके। अच्छा, आग लगने का मुख्य कारण क्या लग रहा है अब तक? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता मैम। अब किचन अंडरग्राउंड है, किचन से रिलेटेड हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली स्मोक से या कुछ इससे तो नहीं है, जी। ये तो मैं श्योर हूँ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जो आग लगने का जो मुख्य कारण है वो अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है, आखिर जो आग लगी है उसका क्या मुख्य कारण है। लापरवाही होटल वालों की, जैसे कि लोगों ने बताया कि लापरवाही होटल वालों की है। ये जो होटल है उसे भी अवैध बताया जा रहा है। तो तब तक के लिए, जब तक चीज़ें सामने आती हैं निकल कर, तब तक के लिए आप देखते रहे नवचेतना टाइम्स। आगे की अपडेट के लिए धन्यवाद।